ओम नमः शिवाय। नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है एक सच्चे शिव भक्त की सच्ची कहानी। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं एक सच्चे शिव भक्त की सच्ची शिव भक्ति। हरि भक्तों, भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, इसीलिए तो भगवान शिव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों की कष्टों को हर लेते हैं। भगवान शिव के ऐसे ही एक प्रेम प्रसंग की कथा है, प्रसंग है जो कहानी उस समय की है जब यातायात के साधन ज्यादा नहीं होते थे और अगर हम कहीं तीर्थ स्थानों पर जाना होता था तो ये नहीं पता होता था कि घर वापस लौट भी पाएगा या नहीं। भगवान शिव का एक भक्त बहुत ही कठिनाइयों के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा। जब वह केदारनाथ धाम पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के बाहर कपाट बंद कर दिए थे। उसने पुजारी जी से बहुत ही आग्रह किया, विनती की कि मैं बहुत समय और बहुत ही कठिनाइयों को सहन करने के बाद कई महीनों के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ और आप कृपा करके मुझे भगवान शिव के दर्शन करने दीजिए। पुजारी जी ने बहुत ही विनम्रता से उस आदमी से, उस भक्त से बोला कि इस मंदिर के भक्त जी कुछ नियम होते हैं। इसके कपाट 6 महीने में ही खुलते हैं और 6 महीने बाद 6 महीने तक बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो गए तो 6 महीने के बाद ही कपाट खुलेंगे। अब आपको 6 महीने के बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन बहुत ही कठिन है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है। आप यहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करने लगा और अपने प्रभु को याद करने लगा। आप तो जानते हैं प्रभु, मैं कितनी श्रद्धा और भावना से तेरे दर्शन के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और रास्ते में आने वाली इतने दुख और कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ था। लेकिन मेरे मन में आपके दर्शन की इतनी तीव्र इच्छा थी, लालसा थी। उस भक्त की आंखों से यह कहकर अश्रुओं की धारा बह निकली। उसे भूख भी बहुत लगी थी और प्यास भी बहुत लगी थी क्योंकि उसे चलते हुए काफी समय हो गया था। वह बात बोल ही रहा था, भगवान शिव से बात कर ही रहा था कि थोड़ी समय बाद वहाँ पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसका हाल चाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी दुख भरी कथा को उस साधु बाबा को सुना दिया। साधु बाबा ने उसे पीने के लिए जल दिया और खाने के लिए उसके लिए भोजन का इंतजाम किया और उसे भोजन करवाया। उसे हौसला भी दिया कि मुझे बहुत विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट जरूर खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब वह शिव भक्त सो गया, उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई, सूर्य के प्रकाश से उसकी आँख खुली तो क्या देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। वह पुजारी जी के पास चला गया और पुजारी जी से बोला, आप तो कहते थे कि कपाट 6 महीने के बाद खुलेंगे। पंडित जी, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? पंडित जी को उस भक्त का याद आ गई वो बात जब उसने कपाट बंद किए थे कि मैं शिव के दर्शन के लिए
बहुत मुश्किल से और दुखों को पार करता हुआ यहाँ आया हूँ कि इसने मुझसे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा, मैं तो 6 मास के बाद ही आया हूँ। फिर शिव भक्त ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुना दिया। पूरी बात को सुनकर पुजारी जी बहुत हैरान हो गए। कोई 6 मास तक बिना किसी साधन के इस ठंड के मौसम में कैसे जीवित रह सकता है। पुजारी जी उस भक्त के श्री चरणों में गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे कि कितने वर्ष तो बीत गए हैं, मुझे मंदिर में सेवा करते करते कभी शिव प्रभु के दर्शन नहीं हुए, कभी मैं दर्शन कर ही नहीं पाया। लेकिन तुम्हारी सच्ची भक्ति और सच्ची आस्था थी। तुम्हारी करुण पुकार भगवान शिव ने सुन ली और न केवल सुनी, वे केवल स्वयं तुम्हें भोजन और पानी भी देकर गए और अपने पास भी रखा। भोलेनाथ ने 6 महीने के कालखंड को योग माया से एक रात्रि में खत्म कर दिया। और सच ही कहते हैं, ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करनी चाहिए। अगर कष्ट तुम पर हो, फिक्र ईश्वर को ही, भक्त को कष्ट से उसे निकालने की हो। हरि प्रेमियों, आपको यह एक भक्त की सच्ची कथा कैसी लगी? सच्चा भक्त, सच्ची कहानी और सच्ची कथा और सच्चे भगवान कैसे लगे? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव भोलेनाथ।